हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी दिक्कतों के बाद में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरे भाई अब यहाँ पर आपकी जो आंसर की है वो भी आ चुकी है। आप सभी ने अपनी अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपका रो स्कोर कितना बन रहा है। तो भाई रो स्कोर देखने के बाद में सभी बच्चों के मन में डाउट होता है कि उनका जो नंबर है वो मेंस के लिए आ पाएगा या फिर मेरे भाई नहीं आ पाएगा। तो आज के इस वीडियो में कुछ टॉपिकों के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2025 की कट ऑफ कितनी जाएगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा इस बारे में भी हम बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मेरे भाई काफ़ी अच्छे नंबर जो है उनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। तो देखिए भाई, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अगर ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल में टोटल वैकेंसी इस बार कितनी थी। तो टोटल वैकेंसी थी 14,582। हो सकता है कि ये वैकेंसियां बाद में बढ़ भी जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये वैकेंसी कितनी है, 14,582 वैकेंसी है। अब कितने बच्चों को पास किया जाएगा, तो ये मान के चल लो कि 10 से 12 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। यानी 10 गुना से कम बच्चे पास नहीं होंगे और 12 गुना से ज़्यादा पास नहीं होंगे। तो मेरे भाई 10 से 12 गुना बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा। तो ना मैं 10 मानता हूँ ना मैं 12 मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि लगभग 11 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे भाई 1,60,402 बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए पास किया जाएगा। इन बच्चों का प्री जो है क्वालिफाई होगा 1,60,402 बच्चों का। मेरे भाई अब मैं बात करूंगा कि 1 लाख बच्चों का डाटा हमारे पास में है। ठीक है भाई, 1,01,576 बच्चों का जो डाटा है वो मेरे पास में है। और इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 180 या उससे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, मात्र 3 बच्चे हैं। 170 से ज्यादा लाने वाले बच्चे केवल 35 बच्चे हैं। 160 से ज्यादा लाने वाले बच्चे केवल 624 है। 150 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 3,839 है। 145 नंबर से ज्यादा लाने वाले 7,117 है। 140 नंबर से ज्यादा लाने वाले बच्चे 13,020 है। 135 नंबर से ज्यादा लाने वाले बच्चे 20,142 है और 130 नंबर से ज्यादा लाने वाले बच्चे 28,408 है। तो मेरे भाई अगर मैं तुमको बताऊं, ये जो 1 लाख बच्चों का डाटा है, अब तुमको पता है कि भाई आजकल बच्चे जो है ऑनलाइन तैयारी करते हैं और जो भी बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि रैंक मित्रा क्या है। मेरे भाई रैंक मित्रा पर बच्चे जो है अपना स्कोर चेक कर, यानी ये मान के चल लो कि ये जो 1 लाख बच्चों का डाटा हमारे पास में आया है ये एकदम से कृत्रिम बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो अगर मेरे भाई अब देखो एग्जाम तो बहुत सारे बच्चों ने दिया है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई अभी तो बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने अपना डाटा इस रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया होगा। तो लगभग अगर मैं मान के चलूंगी 1 लाख बच्चों का तो ये डाटा हमारे पास में है, लेकिन भाई अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना डाटा इस रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया, जिन्होंने अपना गूगल फॉर्म जो है नहीं भरा है। तो इस हिसाब से अगर मैं मान के चलूं कि भाई 4 लाख बच्चे, यानी 3 से 4 लाख बच्चे एकदम से क्रीम बच्चे हैं, ये मेरे भाई कंपटीशन में अच्छा रोल अदा करते हैं। तो ये जितने भी नंबर यहाँ पर है इन सबको मैं लगभग 3 से 4 गुना कर लेता हूं। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 130 नंबर वाले बच्चे कितने, 28,408 बच्चे, ठीक भाई 28,408 बच्चे हैं। तो इनको अगर मैं मोटा मोटी 4 से गुणा करता हूं तो भाई 112 यानी 1,12,000 के समथिंग में ये बच्चे आते हैं। जबकि मैंने तुमको क्या बताया था कि मेरे भाई बच्चे कितने पास किए जाएंगे, 1,60,000 बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा। अगर मैं 125 से ज्यादा वालों के चेक करता हूं तो मेरे भाई यहाँ पर भाई लगभग 37,187 बच्चे हैं। तो इनमें अगर मैं 4 गुना निकालता हूं तो मेरे भाई 1,48,000 के समथिंग में ये जो है आपका डाटा आके बैठता है। यानी कि मोटा मोटी जो आपकी कट ऑफ है वो इसी 125 से 130 के इर्द गिर्द में रहने वाली
वाली है। ठीक है भाई, 125 से 130 के इर्द गिर्द में आपकी कट ऑफ रहने वाली है मेरे भाई। अभी तो मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो को आगे तक देखना है, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या हाल है। तो देखिए भाई, 12 सितंबर की जो तीसरी शिफ्ट थी वो सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट है मेरे भाई, वो सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट है 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट। जिनका भी एग्जाम इस शिफ्ट में हुआ था मेरे भाई, तैयार रहो, नॉर्मलाइजेशन का काफी अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। 18 सितंबर की जो तीसरी शिफ्ट है ये भी भाई सबसे ज्यादा कठिन शिफ्टों में है। 15 सितंबर की जो तीसरी शिफ्ट है वो भी सबसे ज्यादा कठिनों में आती है। 20 सितंबर की जो पहली शिफ्ट है वो भी सबसे ज्यादा कठिन है। 18 सितंबर की जो पहली शिफ्ट है ये भी सबसे ज्यादा कठिन में है। 16 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है ये भी कठिन में आएगी। 13 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है ये भी कठिन है। 14 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है ये भी मेरे भाई कठिन है। यानी ये शिफ्ट जो है मेरे भाई सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट था। इनके में जिनके भी बच्चों का एग्जाम था वो मेरे भाई देख लेना, नॉर्मलाइजेशन का काफी अच्छा फायदा आपको मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट और सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट के बीच में कि कितने नंबर का डिफरेंस है, तो सबसे ज्यादा कठिन में आपने देखा 101 नंबर बच्चों का एवरेज आया है। और अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट में, तो मेरे सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट में मेरे भाई, तो यहां पर बच्चों का एवरेज आया है 128। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कठिन में तो बच्चों का एवरेज आया था 101, और सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों का एवरेज है 128। यानी लगभग 27 नंबर का यहां पर फर्क है एवरेज में। तो 27 तो छोड़ो, हो सकता है कि रैंक मित्रा का डाटा थोड़ा बहुत गलत भी हो, तो 27 छोड़ो, अगर 20 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन तुमको मिल रहा है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे भाई 14 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट है, इनको नॉर्मलाइजेशन लगभग नहीं मिलेगा। 26 सितंबर की जो तीसरी शिफ्ट थी ये भी आसान थी। ठीक है भाई, 23 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है ये भी आसान है। 21 सितंबर की ये जो भी मेरे भाई आपकी शिफ्ट थी पहली, ये भी आसान है। तो यहाँ पर मेरे भाई आप अपनी अपनी शिफ्ट देख लो और 128 में से आप अपने नंबर घटा लेना। जैसे कि इन बच्चों के 116 नंबर है तो 128 में से इनको घटा लो, लगभग 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इनको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी जो भी शिफ्ट है, अपनी अपनी जो भी डेट थी उसको देख लो, आपको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिल सकता है। अब देखो, बच्चे यहाँ पर खुश हो रहे होंगे कि सर मेरे तो 101 नंबर है, मुझे तो 27 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो मेरे भाई सबको 27 का नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी बच्चे को 1 नंबर का भी मिले, हो सकता है किसी को 2 नंबर का भी मिले, हो सकता है किसी को 5 नंबर का मिल जाए, और हो सकता है किसी बच्चे को 20 नंबर का भी मिल जाए। तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारी एक्यूरेसी पर कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो ये आपके इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे और उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देख लेना भाई तुम्हारी शिफ्टों के बारे में। अब देखो मेरे भाई, मैं बात करूंगा कि कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी जा सकती है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले यूआर कैटेगरी की, फिर मैं बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी की, मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, मैं बात करूंगा एससी की, और मैं बात करूंगा एसटी की। तो यूआर कैटेगरी में जिन भी बच्चों के नंबर 130 के आसपास में हैं वो मेरे भाई अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में भाई जिन बच्चों के नंबर 122 नंबर के आसपास में हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी सेम वही हाल है, लगभग 122 नंबर अगर तुम्हारे हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप सेफ स्कोर में आते हो। एससी कैटेगरी की बात करूंगा तो 110 नंबर के आसपास में अगर तुम्हारे एससी कैटेगरी में है तो ये बिल्कुल अच्छा स्कोर है। और एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 102 नंबर या 3 नंबर के आसपास में तुम्हारे नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हो। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरे भाई 85 के आसपास में अगर तुम्हारे नंबर हैं तो अपने आप को सेफ स्कोर में मान लेना मेरे भाई। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी में लगभग 130, ओबीसी में 122, ईडब्ल्यूएस में लगभग 122, एससी में 110 और एसटी में 102 नंबर। इनमें मेरे भाई अगर तुम्हारे प्लस माइनस 5-5 नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलने वाला है। ठीक है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें हमने कट ऑफ के बारे में
की मैंने तुमको बता दी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मैंने तुमको ये भी बता दिया कि कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और मैंने तुमको ये भी बता दिया कि कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।